हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जेई की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो हम लोग को बताना है कि हम लोग के पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें क्या हम लोग को कुछ स्पीसीज दी गई हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि किसमें हम लोग के पास क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा और किसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। तो देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन बेसिकली होता क्या है कि ये हम लोग के पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग के पास कोई पर्टिकुलर स्पीसीज होगी या पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। तो देखिए, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में हम लोग के पास ये रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो भी आप एलिमेंट देख रहे हो वो जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है उससे क्या होना चाहिए कि मतलब उससे हम लोग के पास ज्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उससे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे आप ये देखेंगे क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, ये हम लोग के पास ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो इसकी जो हम लोग के पास सबसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन रेट जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, -1 हो सकती है और मैक्सिमम मिल क्या तक जा सकता है, +7 में। तो अगर इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई हम लोग एक ऐसे ऑक्सीडेशन रेट लेंगे जिसमें क्या हो कि हम लोग के पास वो पीछे भी जा सके, आगे भी जा सके। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन में देखते हैं। तो पहले में बेसिकली हम लोग क्या कौन कौन से ये दिए गए हैं, ClO2 माइनस है। अब देखिए ClO2 माइनस में हम लोग के पास क्या है, जो क्लोरीन है ये हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास ये क्लोरीन +3 में है। F2 में हम लोग के पास क्लोरीन जो होता है वो 0 में है। MnO4 माइनस में हम लोग के पास क्या होता है, मैंगनीज जो है वो +7 में है। एंड क्या दिया गया, Cr2O7 2 माइनस। अगर आप यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रेट अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे वो क्या आएगा, +6 आएगा। तब देखिए, आपको ये मालूम होगा कि हम लोग के पास जो मैंगनीज होता है उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मैंगनीज का, वो क्या होता है, +7 होता है। एंड क्रोमियम का क्या होता है, +6 होगा। तो अब देखिए मैंगनीज और क्रोमियम यहाँ पे क्या है, ये क्या हो सकता है, ये फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये रिड्यूस हो सकते हैं, बट इनके क्या होता है पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास पहला ऑप्शन जो है वो गलत क्यों होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज और क्रोमियम के आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड में क्या है, यहाँ पे भी हम लोग को वही दिया गया दोनों ऑप्शन, तो बी भी हम लोग के पास गलत हो जाएगा। सी में क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास MnO4 माइनस दिया गया, तो सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड डी में हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे MnO4 माइनस यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, एक बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या है, चार ऑप्शन जो आपके हैं वो गलत हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कब कोई स्पीसीज करेगा, जब उसके पास क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की दोनों की टेंडेंसी हो, तभी हम लोग के पास जो स्पीसीज है वो क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स V2O3 एंड CrO इंडेक्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। तो हम लोग को बताना क्या कि हम लोग के पास ये एक्स जो है वो हम लोग के पास क्या है, V2O3 है, एंड वाई हम लोग के पास क्या है, ये CrO है। तो हम लोग को बताना क्या कि ये बेसिक है कि एम्फोट्रिक है कि एसिडिक है, ये बताना हम लोग को। तो आपको ये मालूम ही होगा कि मेरे पास ये जो वेनेडियम है, वेनेडियम और क्रोमियम जो हम लोग के पास है, ये दोनों क्या है, हम लोग के पास ये दोनों क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। वेनेडियम और क्रोमियम ये क्या हम लोग के पास है, ट्रांजिशन मेटल है। और आप ये जानते ही होंगे कि अगर हमारे पास कोई मेटल है तो वो क्या होता है कि अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होता है, उस टाइम पे वो बेसिक होगा। और जैसे हम लोग क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं तो हम लोग के पास क्या होता है, कोई भी मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो उसमें क्या होता है, एसिडिक करैक्टर जो होता है बढ़ने लगता है। तो आप ये जरूर याद रखिए कि ये ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस इन इट। मतलब क्या कि जैसे हम लोग के पास अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो अगर वो कम है तो इनमें क्या होता है, ये बेसिक करैक्टर जो होता है वो डोमिनेट करेगा। बट हम लोग जैसे क्या हो जाएगा कि अगर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दे, जैसे कि हम लोग के पास क्रोमियम यहाँ पे क्या है, क्रोमियम यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे CrO में क्रोमियम जो होता है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन, क्रोमियम। ठीक, और V2O3 में हम लोग के पास जो वेनेडियम जो होता है वो क्या है, ये हम लोग के पास क्या जाए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखिए क्योंकि क्रोमियम हम लोग के पास होता है अगर +6 में जाएगा तब क्या होता है, क्रोमियम जो होता है वो एसिडिक बनता है। जैसे हम लोग के पास CrO3 है, CrO3 में अगर हम लोग क्या होता है, पानी डाल देंगे CrO3 में तो CrO3 + H2O, तो हम लोग के पास ये जो बनता है वो क्या बनेगा, ये बनाएगा हम लोग के पास H2CrO4 जो कि क्या हम लोग के पास एक एसिड होता है। तो आप ये याद रखिए कि हमारे पास जो मेटल होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग के पास होता है बेसिक होंगे, और क्या हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका मतलब एक्स भी हम लोग के पास बेसिक है, वाई भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O7 H4P2O5 एंड H4P2O6। तो हम लोग को क्या बताना है, फॉस्फोरस का हम लोग को क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है किसमें, H4P2O5 H4P2O6 और किसमें, H4P2O7 में बताना है। तो हम लोग इसमें करना क्या है, फॉस्फोरस हम लोग क्या करना है, ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। तो सबसे पहले हम किसमें निकालते हैं, H4P2 हमने पूछा गया है, तो हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि हम लोग के पास फॉस्फोरस जो है उसका क्या हम लोग के पास ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, एक्स है। लेट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पी इज एक्स।
तो देखिए अगर हम x मान लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो यहाँ पे होगा वो किस में होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +1 में होगा। फॉस्फोरस हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो ये x हो जाएगा, और ऑक्सीजन हम लोग के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 में होगा। और क्योंकि हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पूरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या न्यूट्रल है, इस वजह से हमारे पास जो टोटल सम होगा इन तीनों के ऑक्सीजन स्टेट का वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है 4 × 1, फॉस्फोरस का हम लोग ने x माना है तो 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 × -2 × 7 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये 4 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 10 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया, फॉस्फोरस हम लोग के पास जो होता है H4P2 में क्या है, ये +5 ऑक्सीजन स्टेट में है, एंड देन हम लोग किसमें निकालते हैं, H4P2O6 में हम लोग निकालते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें क्या मान ले, लेट इसमें भी हम लोग x मान लेते हैं और P इज x। तो देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो मेरे पास यहाँ पे +1 × 4 +2 × x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा -2 × 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x हम लोग के पास क्या हो जाएगा 12 - 4 8/2, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, H4P2O7 में हम लोग के पास फॉस्फोरस जो +5 में है, एंड क्या हो जाएगा H4P2O6 में हम लोग के पास जो फॉस्फोरस है वो किसमें है, वो हम लोग के पास किसमें है, वो 4 में है। एंड अगर आप सिमिलरली आप H4P2O5 के लिए निकालोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस का जो एवरेज ऑक्सीडेशन रेट आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। एंड ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग ने जो निकाला ऑक्सीडेशन रेट फॉस्फोरस का वो क्या है, वो एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस के 2 एटम दिए गए हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास दोनों फॉस्फोरस जो वो सेम ऑक्सीडेशन रेट में हो सकता है कि कोई हम लोग के पास प्लस, जैसे यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो रहा है, ये +4 आया है, तो हो सकता है कोई इससे ज्यादा हो कोई इससे कम हो, कि उनका एवरेज हम लोग के पास 4 आ रहा है, बट ये जरूरी नहीं है कि हम लोग के पास जो दोनों फॉस्फोरस एटम हो वो +4 में हो या +5 में हो। तो ये आप याद रखिएगा कि हम लोग के पास ये जो आ रहा है ये हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं। तो फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन ऑक्सीडेशन रेट इज 5। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन रेट इज 5। तो हम लोग को क्या बताना है कि हम लोग के पास ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं, हाफ रिएक्शन है, इसमें क्या बताना है कि हम लोग को ये बताना है कि किसमें हम लोग के पास जो ऑक्सीडेशन रेट में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग के पास क्या है, Cr2O7 से हम लोग के पास क्या बनना है, Cr+3 बनना है। तो देखिए Cr2O7 में हमारे पास जो क्रोमियम है वो किसमें है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr हमारे पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपका +6 आएगा, एंड Cr+3 में 3 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एक क्रोमियम एटम हम लोग के पास क्या हो रहा है आयन में, वो 3 का चेंज आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 है तो मेरे पास यहाँ पे टोटल चेंज जो आएगा पहले में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ए में हम लोग के पास होता है टोटल चेंज इन OS ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। बी में हम लोग के पास क्या है, ये MnO4- से क्या बनना है, Mn2 बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मैंगनीज का निकालोगे तो वहाँ पे हम लोग के पास क्या आएगा, MnO4- है, इसमें हम लोग के पास मैंगनीज का हमारे पास जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, वो आपका आएगा +7 आएगा, एंड ये Mn+2 करना है तो मेरे पास यहाँ पे +2 पहले से ही है, तो यहाँ पे मेरे पास जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, इज इक्वल टू +5 का आ रहा है। तो मेरे पास जो होता है वो बी सही हो जाएगा। एंड सी अगर देखिए तो सी में हम लोग के पास क्या है, ये क्रोमियम जो हम लोग के पास ये +6 में है, +6 से क्या बना रहा है +3 में जा रहा है, तो चेंज हम लोग के पास क्या रहा है +3 का आएगा। इसमें हम लोग के पास क्या C2O4 से हम लोग के पास क्या हो जा रहा है, CO2 बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे वो कार्बन का निकालोगे ऑक्सीजन स्टेट तो हम लोग के पास यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 8 - 2। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या +3 में है, C2O4 में, एंड यहाँ पे हमारे पास CO2 में जो होता है वो +4 में चला जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे 2 एटम है तो चेंज क्योंकि एक और था, तो जो टोटल चेंज हम लोग के पास है वो कितना हो जाएगा 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हम लोग के पास 6 का आया, यहाँ पे हम लोग के पास 5 का चेंज आया, यहाँ पे हम लोग के पास कितना चेंज आया था 3 का आया था, और यहाँ पे हम लोग के पास जो टोटल चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 का आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं, हम लोग को बताना है कि किसमें हम लोग के पास क्या होता है, H2O2 जो होता है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या कि वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो पहले में देखिए आप पहला ऑप्शन मेरे पास क्या होता है, ये Cl2 से हम लोग के पास क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। अब देखिए Cl2 में मेरे पास ये जो क्लोरीन जो होता है वो किस ऑक्सीजन स्टेट में है, क्लोरीन मेरे पास जो होता है वो किस में है, यहाँ पे 0 में है, और 0 से हम लोग के पास क्या हो जाएगा -1 में गया। इसका मतलब क्या, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या, H2O2 हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग के पास ए जो होता है वो गलत हो जाएगा। बी में हम लोग से क्या बोला जा रहा है, बी ऑप्शन, बी में हम लोग के पास क्या बोला जा रहा है कि KiO4 है प्लस H2O2 से हम लोग के पास क्या हो रहा है KiO3 बन रहा है। तो देखिए KiO4 से हम लोग के पास क्या बन रहा है, KiO3, बेसिकली हम उसको लिख सकते हैं IO4- से हम लोग के पास क्या बन रहा है, IO3- बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास ये आयोडीन जो होता है वो किस ऑक्सीजन स्टेट में हम लोग के पास है, आयोडीन हम लोग के पास यहाँ पे +7 में है, और यहाँ पे हम लोग के पास ये किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है। इसका मतलब क्या, आयोडीन भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
इसका मतलब क्या, ये भी हमारे पास बी जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में हम लोग से क्या बोला जा रहा है, सी में हम लोग के पास क्या है, ये आई माइनस जो होता है वो किस में जा रहा है, आई माइनस जो होता है वो आई टू में जा रहा है। तो अब देखिए आई माइनस में मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो होता है माइनस वन है, यहाँ पे जीरो होता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, आयोडीन हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन जो होता है मतलब ये H2O2 जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या होता है, सी जो होता है वो सही हो जाएगा। एंड डी में क्या है, डी जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे हम लोग के पास I2 से माइनस बन रहा है, इसका मतलब क्या, जीरो से माइनस बन जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या, H2O2 हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो सी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हम लोग से, द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट एज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बोला जा रहा है, हमारे पास ये चार कंपाउंड देगी, हम लोग को ये बताना है कि इस चारों में से हम लोग के पास कौन सा ऐसा कौन कंपाउंड है जो कि विच कैन नॉट एक्ट एज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर पाएगा। अब देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब हम लोग के पास जो स्पीसीज है वो क्या होना चाहिए, इट शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज कैन आल्सो गेट रिड्यूस्ड। तो अगर देखिए कोई स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, इसका मतलब क्या, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी। एंड अगर वो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास वो स्पीसीज क्या होता है रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रही है। इसका मतलब क्या, जो हमारे पास स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से हम लोग के पास कौन सा, जो हमारे पास स्पीसीज देगी है, कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकती है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट में मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, जो सेंट्रल स्पीसीज है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और ये देखेंगे कि क्या उसके पास क्या होता है, इतनी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ऑक्सीडाइज हो सके या वो रिड्यूस भी सके। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, इसमें हम लोग के पास क्या है, इसमें मेरे पास H3PO4 दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, H3PO4। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉस्फोरस हम लोग के पास होता है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या, +5 ऑक्सीजन स्टेट में है। तब देखिए फॉस्फोरस हम लोग के पास क्या होता है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 15 में हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, +5 होता है। इसका मतलब क्या, फॉस्फोरस हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। तो अब देखिए फॉस्फोरस के पास क्या होता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि वो ऑक्सीडाइज हो सके, क्योंकि इसने जितने भी इसके पास कहता आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब इसने दे दिए। इसका मतलब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट एक्ट एज, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मतलब क्या है, किसी और प्रोड्यूस करेगा, तो कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे पास ये जो पहला ऑप्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब क्या, H3PO4 हमारे पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। अब देखिए बी में हम लोग के पास क्या है, H2SO3 है। तो यहाँ पे मेरे पास सल्फर जो होता है वो किस में है, ये हमारे पास +4 ऑक्सीजन स्टेट में है। अब देखिए सल्फर के पास हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, ये हमारे पास जो होता है ये +6 तक जा सकता है। और ये हमारे पास सल्फर जो होता है ये क्या हो सकता है, -2 तक जा सकता है। तो ये +4 में, ये नेगेटिव में भी जा सकता है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, और आगे भी इसके पास कई सारे चांसेस है। तो हमारे पास H2SO3 जो होता है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है। ऐसे अगर हम H2O2 देख ले, H2O2 में हम लोग के पास जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो किस में है, वो -1 में है। अब देखिए ऑक्सीजन मेरे पास होता है वो क्या होता है, ये हम लोग के पास ये +6 तक जा सकता है। एंड ये मतलब जाएगा नहीं +6 तक वैसे। एंड ये मेरे पास -2 तक जा सकता है। तो अब देखिए -1 है तो -2 इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी जाने की। और क्या हो सकता है हम लोग के पास, ये +6 तक जा सकता है। तो मेरे पास H2O2 भी हम लोग के पास होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। ऐसे सिमिलरली मेरे पास HNO2 में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन होता है वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास +3 में है। और नाइट्रोजन मेरे पास +5 तक जा सकता है और -3 तक जा सकता है। तो इस वजह से मेरे पास HNO2 में भी क्या होता है, हम लोग के पास ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के काफी चांसेस हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग के पास क्या इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, H3PO4 जो होता है वो सही हो जाएगा। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, XMnO4 माइनस प्लस Y टाइम्स C2O4 2 माइनस प्लस Z टाइम्स H प्लस गिव्स X टाइम Mn+2 Mn2 प्लस प्लस 2Y टाइम्स CO2 प्लस Z/2 टाइम्स H2O। तो हम लोग को क्या निकालना है, X, Y और Z की हम लोग को वैल्यूज निकालनी है इस रिएक्शन को बैलेंस करके। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हम लोग की जो रिएक्शन दी गई है इसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि बैलेंस करने के हम लोग के पास दो तरीके होते हैं। एक हम लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। एंड सेकंड हम लोग के पास क्या होता है, हाफ रिएक्शन मेथड होता है। तो आप किसी से भी बैलेंस कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करने जा रहा हूँ। आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप इसको हाफ रिएक्शन से भी कर सकते हैं और आप इसको क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब ज्यादा आपको आसान लगे जो। ठीक, तो देखिए बैलेंसिंग बाई हाफ रिएक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये जो दो हाफ रिएक्शन है वो क्या क्या है। पहला हम लोग के पास क्या हो रहा है, ये MnO4 माइनस जो होता है वो क्या बन रहा है, Mn+2 बन रहा है। एंड सेकंड हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास जो होता है ये C2O4 माइनस जो होता है वो क्या बना रहा है, हम लोग के पास CO2 बन रहा है। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस से हम लोग के पास क्या बनना, Mn+2 बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास Mn जो होता है वो किस में था, +7 में था। यहाँ पे मेरे पास Mn जो होता है वो +2 में। तो यहाँ पे मेरे पास जो चेंज आ रहा है ऑक्सीजन स्टेट में वो कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। चलिए ठीक है। एंड हमारे पास सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन दी गई है वो क्या है, C2O4 2 माइनस हम लोग के पास ये बन रहा है
CO2 बन रहा है, बेसिकली 2 CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो चेंज है वो यहाँ पे क्या है, ये +3 में है और यहाँ पे मेरे पास क्या होता है +4 में, तो चेंज हम लोग के पास यहाँ पर 2 का आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग हाफ रेशो में करते हैं क्या कि हम लोग ये जो चेंज आ रहा है इस चेंज को हम लोग क्या करते हैं, इस रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं और इस चेंज को हम लोग क्या करेंगे, इस रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले। क्या करेंगे हम लोग 1 इंटू 1 टाइम्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हम लोग ऐड किसमें कर देंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड को हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, सेकंड रिएक्शन। तो देखिए बेसिकली हम लोग हाफ रिएक्शन में करते हैं कि आप पहले ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो, उसके बाद आप क्या करो, जो चेंज होता है दोनों में, जो चेंज आ रहा है ऑक्सीजन स्टेट में, वो आप क्या करो कि ऑक्सीडेशन वाला चेंज जो हम लोग उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला मेरे पास जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ऐड करके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 MnO4 माइनस प्लस हम लोग को क्या मिलेगा, इधर क्या हो जाएगा 2 Mn+2 हो जाएगा। और हम लोग क्या करें, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स CO2O4 2 माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस 10 टाइम्स CO2 हो जाएगा। तब देखिए अभी भी हम लोग के पास क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का हमारे पास नंबर जो होता है वो हम लोग के पास क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो अब देखिए इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए हम करते क्या, बेसिकली हम लोग H+ और H2 ऐड करेंगे, या हम लोग OH माइनस और हम लोग H2 ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर बोला जाएगा कि हम लोग ये जो रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं वो हम लोग अगर एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस रिएक्शन में। अगर हम लोग से ये बोला गया कि हम लोग ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या, हम लोग बेसिक मीडियम में बैलेंस करें तो हम लोग किसका यूज करेंगे, OH माइनस हम लोग क्या करेंगे और H2 का हम लोग यूज करेंगे। तो देखेंगे बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, अगर आप काउंट करोगे तो ये 4 2 जा 8 एंड ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 20। तो मेरे पास लेफ्ट में मेरे पास होता है 28, लेफ्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा 28 ऑक्सीजन के मेरे पास मॉलिक्यूल है, एटम है। एंड राइट में मेरे पास क्या होता है 20 हम लोग के पास क्या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है, राइट साइड में मेरे पास होता है ऑक्सीजन का जो मेरे पास एटम है वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट में क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन के एटम ऐड करेंगे और लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ ऐड कर देंगे। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पर जो 8 ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है, तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि हम लोग क्या होता है, हम लोग 8 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो क्या लिखोगे आप, एडिंग H2 एंड H+। तो देखिए हमारे पास रिएक्शन जो थी वो क्या थी, 2 टाइम्स MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5 टाइम्स CO2O4 2 माइनस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे, गिव्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स Mn+2 प्लस 10 टाइम्स CO2 प्लस क्या करेंगे हम लोग H2 ऐड करेंगे। और H2 क्योंकि हमारे पास 8 ऑक्सीजन एटम का हम लोग के पास डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 8 मॉलिक्यूल हम लोग वाटर ऐड करेंगे। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 16 H ज्यादा हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 16 हम लोग H+ ऐड कर देंगे। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो क्या बैलेंस है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपने थोड़ी बहुत गलती की है तो आप क्या क्या करो, एक बार आप चार्ज चेक कर लिया करो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कितने चार्जेस आ रहे हैं। अगर चार्ज बैलेंस है तो आप ये मतलब ऐसे हो सकते हो कि आपका ये जो रिएक्शन है वो क्या कंप्लीटली बैलेंस है। तब अगर हम लोग चार्ज चेक करें यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, ये मेरे पास हो जाएगा -2 -10 + 16 और राइट हैंड साइड में पास होता है +4 चार्ज है। तो हमारे पास ये 16 - 12 मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास +4 चार्ज है, राइट हैंड साइड पे हम लोग के पास क्या है +4 चार्ज है। तो हम लोग के पास आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ये कंप्लीटली बैलेंस है क्योंकि चार्ज भी सेम है और हमारे पास स्पीसीज जो होता है वो भी क्या हो जाएंगे मतलब सेम क्वांटिटी में। 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर भी है 8 एंड ये हमारे पास 28 हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एटम दोनों साइड है, 16 H+ है। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये क्या है कंप्लीटली बैलेंस हो गया। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास x जो होता है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड Z/2 हम लोग के पास क्या होता है H2 है। तो Z/2 = 8, दिस इंप्लाइज Z = 16, x हम लोग के पास क्या होता है 2 हो जाएगा, y हमारे पास 5 आ गया। तो हम लोग के पास ये जो ऑप्शन जो होता है हम लोग के पास वो कौन सा से हो जाएगा, C हो जाएगा। तो अब देखिए आप ये तो मेरे पास नॉर्मल मेथड था ये इस क्वेश्चन को करने का, बट अगर आपके पास पेपर में टाइम आपको कम दिख रहा हो कि आपके पास टाइम कम है तो आप बेसिकली क्या करो कि आप हिट एंड ट्रायल इसको लिया करो। ये थोड़ा आपके मतलब थोड़ा हेक्टिक और थोड़ा मतलब लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल में क्या कि आप कोई भी ऑप्शन उठाओ उसकी आप ऑप्शन उसको रख दो, फिर आप देख लो कि मेरे पास क्या चार्ज मतलब क्या होता है सेम आ रहा है दोनों साइड और स्पीसीज हमारे पास सारे क्या होता है इक्वल नंबर में। तो आप वहां से भी कर सकते हो कि मतलब हिट एंड ट्रायल से कि कोई भी ऑप्शन आप चेक कर लो आराम से, वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने रेडॉक्स सेक्शन के 7 क्वेश्चन किए हैं। तो अब हम लोग इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आप अपने एंड पे जो भी आपको और क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो तो आप प्लीज उसे हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उसे हमें सेंड कर सकते हैं। वील ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। सो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में जिसमें हम लोग किसी और चैप्टर के हम लोग POQ करेंगे। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।